जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगल देव कराएंगे भू युद्ध। पाकिस्तान बटेगा 5 भागों में, बांग्लादेश बटेगा 3 भागों में। और ये भू युद्ध होगा इसलिए क्योंकि भारतवर्ष का नक्शा बदलने वाला है। मंगल की महादशा में भारतवर्ष चुपचाप बैठा नहीं है, बल्कि अपने डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी सेना को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वेपन्स खरीद रहा है और ख़ुद अपने देश में हमारी सरकार वेपन्स बना भी रही है। बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स जो कि हमारे ही देश में बनकर तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही नहीं वॉर प्रैक्टिस बॉर्डर पर की गई, ऐसे ही नहीं इस बार भैरव बटालियन है तैयार। यानी आने वाले समय के पहले का ये संकेत बहुत बड़ा। भारतवर्ष चुप बैठ ही नहीं सकता। केवल शांति की बात करने वाला हमारा देश जान चुका है कि जब चारों ओर युद्ध के बादल हैं, जब हर कोई खून का प्यासा है, हर कोई युद्ध चाहता है और हर कोई भारतवर्ष की तरफ देख रहा है और हर किसी का षड्यंत्र चल रहा है कि भारतवर्ष में किस प्रकार गृह युद्ध भड़काया जाए, तो हमारा देश चुप बैठेगा तो कब तक? और अगर चुप बैठेगा हमारा देश तो मंगल ग्रह वो हैं जो भारतवर्ष को चुप बैठने नहीं देंगे। इसलिए मैंने कहा कि मंगल की केवल महादशा नहीं, बल्कि रुद्र संवत्सर जो आ रहा है 2083 मार्च में, उसमें मंगल देव है सेनापति और रुद्र संवत्सर नाम यानी शिव का वो रूप जो मचाता है हाहाकार। ऐसा क्रोध भारतवर्ष का और ऐसा उग्र रूप ना कभी किसी ने देखा, ना ही कभी देखेगा। याद रहेगा, जब भारतवर्ष बरसाएगा बम और छोड़ेगा मिसाइल्स। बहुत खतरनाक हथियार, शक्तिशाली हथियार हमारे देश के पास अब आ चुके हैं। तैयारी बहुत बड़ी चल रही है। याद रखिए, ये वीडियो जब मैं दे रही हूँ, कहीं कुछ युद्ध का नामो निशान भी नहीं है भारतवर्ष की, लेकिन अचानक से जब आप देखेंगे कि भारतवर्ष बम बरसा रहा है, गोले बरसा रहा है, तोप और टैंकर सब कुछ तैयार है और एक के बाद एक केवल और केवल फायर, तब मेरे इस वीडियो को याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी पहले मैं आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ जब भारतवर्ष बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से अपना कार्य कर रहा है और बाकी सारे देश भारतवर्ष को जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कहा कि मंगल देव कराएंगे भू युद्ध। भूमि भवन के कारक मंगल देव भू युद्ध इसलिए करवाएंगे क्योंकि भारतवर्ष को लेना है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से वो हिस्सा जो अब तक उनकी कस्टडी में है। हमारे ही देश से वो हिस्से गए उनके पास, लेकिन आज वही हमें आंखें दिखला रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश जब 3 हिस्सों में टूटेगा तब उसे पता चलेगा कि वास्तव में भारतवर्ष को आंखें दिखलाना कितना भारी पड़ सकता है। जो अभी 7 सिस्टर्स को लेकर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और कह भी रहा है, दम है नहीं, लेकिन भारतवर्ष को आंखें दिखलाने से भला इस समय कौन रोक सकता है? हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदुओं का नरसंहार जो बांग्लादेश में हो रहा है, वो हमारी सरकार खामोशी के साथ नहीं केवल देख रही है, बल्कि प्लानिंग अंदर ही अंदर स्ट्रेटेजी चल रही है। विदेश मंत्रालय का बयान कि हर घटना पर हमारी पैनी नज़र। ऐसे ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने लोगों को सांत्वना देने के लिए दिया है ये बयान। और पाकिस्तान जो बार बार धमकियां दे रहा है, उसे भी पता है कि भारतवर्ष इस बार अगर हथियार चलाता है और युद्ध के मैदान में उतरता है तो पाकिस्तान की तो ऐसी की तैसी, और अमेरिका की तो बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला, क्योंकि अब भारतवर्ष को पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार गलत खेल खेलते हैं, षड्यंत्रकारी खेल खेलते हैं। और हमारे देश के पास इतने वेपन्स अब आ गए हैं, इतने खतरनाक हथियार आ गए हैं कि उसके मुकाबले बाकी सारे देश जो अब हैं तैयारी में युद्ध के, तो हमारा देश भी पीछे नहीं हटेगा। इसलिए मैंने कहा कि भू युद्ध कराएंगे, यानी लेना ही पड़ेगा ज़मीन।
पाकिस्तान से और बांग्लादेश से जो हमारा था वो हम तक लौट कर आएगा। इस समय धर्म को लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय धर्म गुरु और जितने भी कथावाचक हैं सब हिंदुओं को एकजुट करने में लग गए हैं। सारे के सारे सब लोग एक स्वर में स्वर मिला रहे हैं और हम सब की भी यही ड्यूटी है कि अपने देश के साथ हम खड़े रहें, ना कि उन कट्टरपंथियों के साथ जो हैं कम हमारे देश में उनकी जनसंख्या, लेकिन जानबूझकर वो एक भयावह स्थिति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार भारत सरकार देगी मुंह तोड़ जवाब और मंगल देव दिलवाएंगे मुंह तोड़ जवाब। और मंगल देव इस प्रकार दिलवाएंगे कि पाकिस्तान टुकड़ों में बटेगा 5 और बढ़ जाएगा बांग्लादेश भी, जो अभी आंखें दिखला रहा फिर कभी आंखें दिखलाने लायक नहीं रहेगा। और अमेरिका को भी मिल जाना चाहिए एक सबक कि हाँ, भारतवर्ष को इतना कमज़ोर ना समझे जो बार बार टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हैं। तो हमारे देश पर भी, इकोनॉमी पर, हमारे देश की फाइनेंशियल कंडीशन पर जो मंडरा रहा है युद्ध का खतरा पूरे विश्व में, चूँकि हमारे व्यापारिक संबंध है बहुत देशों के साथ, इसलिए हमारी इकोनॉमी पर खतरा तो है, लेकिन फिर भी बैलेंस में अब तक है हमारी इकोनॉमी। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाकी लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उसे कंट्रोल में कर लिया जाएगा। तो इसलिए मंगल देव करा ही देंगे दंगल। भारतवर्ष तैयारी अपनी कर रहा है बहुत बड़ी। उसे भी पता है कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान पर हमला बोला तो उनको सपोर्ट करने वाले चाइना भी है, अमेरिका भी है, टर्की भी है, बहुत सारे देश उनके सपोर्ट में आएंगे। इसलिए भारतवर्ष हमला करने से पहले अपने आप को पूरी तरह तैयार कर ले रहा है, ताकि फिर से एक बार सीज फायर में ना जाना पड़े, फिर से एक बार अपना ज़्यादा नुकसान ना हो, फिर से एक बार हमारे देश की धरती लाल ना हो जाए और फिर से एक बार हमारे देश के जवान ना हो बलिदान दे अपनी जान की। इसलिए भारतवर्ष फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं है। मंगल की महादशा और रुद्र संवत्सर में मंगल सेनापति याद रखिए। और हर बार जहाँ जहाँ सूर्य देव जिस भी राशि में जा रहे हैं, मकर में भी उनके साथ युति, फिर कुंभ में जाएंगे वहाँ पर भी मंगल और सूर्य की युति, यानी ये समय केवल और केवल आग को ही दिखला रहा है। और युद्ध का मतलब होता ही है आग बरसाना, आग के गोले दागना, चारों तरफ केवल और केवल धुएं का गुबार और आग। तो भारत बिल्कुल तैयारी कर रहा है। ना आप चिंता करें कि कब करेगा तैयारी, क्यों चुप बैठा हुआ है, खामोश नहीं बैठा हुआ। ये बड़े तूफान के पहले की शांति, क्योंकि जब नुकसान दूसरों का हम करते हैं तो हमारा भी नुकसान कहीं ना कहीं होता है। हमारा नुकसान कम से कम हो, ज़्यादा ना हो, ज़्यादा अफरा तफरी हमारे देश में ना बचे, पैनिक कंडीशन ना हो। इसलिए हमारा देश फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी अचानक से ड्रोन अटैक हो गए पाकिस्तान के द्वारा, और फिर कहीं पर लाइट चली गई, कहीं पर राशन दुकान की दुकानें बंद हो गई, कहीं 7 बजे के अंदर घर पे जाओ ये सायरन बजने लगा। तो सायरन तो बहुत ज़्यादा बचेगा, लोग पैनिक भी होंगे, लेकिन वो ज़्यादा ना हो, कंट्रोल में रहे, क्योंकि अभी हमारे देश में ही बैठकर लोग अपने देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और आतंकवादी हमारे देश में छिपे बैठे हैं। तो हर कदम को सोच समझकर हमारे देश को उठाना है, ताकि अपना नुकसान कम हो और दुश्मनों का नुकसान ज़्यादा हो और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसी की तैयारी में है भारत सरकार। तो ना सोचें कि हम चुप बैठ गए हैं, तो मंगल देव भी चुप बैठ गए। मंगल देव ग्रह हैं, वो किसी के कब्जे में नहीं आने वाले, उन्हें जो करना है वो करेंगे। और मंगल की महादशा जब जब आती है जिस देश में, वो देश युद्ध में कूदता ही है। इसलिए रुद्र संवत्सर और मंगल की महादशा ये साल ही है युद्ध का साल। हर जगह से आपको बम बरसाने की न्यूज़ मिलेगी, मिसाइल छोड़ने की न्यूज़ मिलेगी, नरसंहार की न्यूज़ मिलेगी और बॉर्डर सील होने की न्यूज़ मिलेगी, एवं एयरबेस जो है वो भी बंद मिलेंगे, कर्फ्यू लगेगा, सेना उतरेगी सड़कों पर और हर तरफ ब्लैकआउट। यही खबरें आपको पूरे वर्ष मिलेंगी, क्योंकि ये 2026 सूर्यदेव का साल, और सूर्यदेव भी खामोशी के साथ नहीं बैठते। तो युद्ध करवाने के लिए सूर्यदेव, मंगलदेव बिल्कुल है तैयार। बस समझिए बड़े तूफान के पहले की शांति। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।